हेलो दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी मिस्टीरियस प्लेसेस हैं जो बहुत हैरान करने वाली हैं। कुछ मज़ेदार है तो कुछ डराने वाली भी हैं। तो मैं आपका अपने चैनल नॉलेज प्लस में बहुत बड़ा वेलकम करता हूँ। आज आपको मैं ऐसी 5 मिस्टीरियस प्लेसेस में लेके जाने वाला हूँ जिनके बारे में जान के आपको बहुत हैरानी होगी। तो हमारी पहली प्लेस है पोलैंड में क्रूट पाइन ट्रीज। कर्व फॉरेस्ट is a group of 400 oddly shaped trees जो लोकेटेड है वेस्ट पोमेरेनिया पोलैंड में। पाइन ट्रीज 1930 के आसपास लगाए गए थे। पाइन ट्रीज बेस से 90 डिग्री शार्प बेंड होते हैं, लेकिन फिर वापस मुड़कर सीधे स्काई में बढ़ जाते हैं। ये ट्रीज 90 डिग्री कर्व के बाद आज भी हेल्दी और इनकी हाइट 50 फीट तक बढ़ जाती है। आज तक कोई भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि इस एरिया में यूनिक ग्रेविटेशनल पुल है जिसके कारण ट्रीज बेंड होते हैं। जे शेप ट्रीज का कारण हैवी स्नोस्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ग्रेविटेशनल पुल या फिर एलियंस भी बताया जाता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। तो हमारी दूसरी लोकेशन है बरमूडा ट्रायंगल। आप सबने तो इस ट्रायंगल का नाम सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी सॉल्व मिस्ट्री। ये वर्ल्ड की सबसे फेमस मिस्ट्री है जिसका एरिया करीब 5 लाख स्क्वायर मील है। पोर्तो रिको, मियामी और फ्लोरिडा के बीच अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड ये ट्रायंगल सबसे बड़ी मिस्ट्री रह चुका है। कहा जाता है कि 20 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 50 से ज़्यादा शिप यहाँ से मिस्टीरियसली गायब हो चुके हैं, जिनका पता आज तक नहीं चल पाया है कि वे कहाँ गए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी बुक में बताया है कि जब वह 1498 में वहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक से मौसम में बदलाव आ गया। बादल कड़कने लगे, ऊंची लहरें उठने लगी, उनका शिप डिसबैलेंस हो गया। उस समय शिप को रास्ता दिखाने के लिए सिर्फ मैग्नेटिक कंपास का यूज होता था। उनका कहना है कि वह कंपास काम करना बंद कर देता था। अजीब घटना होती थी, शिप के इंजन खराब होने लगते थे। ऐसी एक घटना 1970 में भी हुई। एक पायलट ब्रूस गैमरॉन जब वहां से लौटकर आए तो उस ट्रायंगल से होने वाली घटनाओं के बारे में उन्होंने बताया। जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, बादलों का एक कोहरा टाइप का छा गया। मौसम अचानक से बिगड़ गया। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। रेडार स्टेशन से भी कांटेक्ट टूट चुका था। प्लेन की स्पीड बहुत बढ़ गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये प्लेन आगे ही बढ़ता जा रहा था। लगभग 3 मिनट बाद एक अच्छी खासी दूरी कवर करने के बाद ये वो जोन से बाहर निकला। उसके बाद उन्होंने उस प्लेन को लैंड कराया। उन्होंने नोटिस किया कि प्लेन 3 मिनट में 150 किलोमीटर क्रॉस किया, यानी कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसने प्लेन उड़ाया था, जो कि किसी भी पैसेंजर प्लेन के लिए पॉसिबल नहीं है। ये एक मिसाइल की स्पीड होती है। और हाल ही में इसकी जो थ्योरी है, जो भी इसकी मिस्ट्री है, वो सॉल्व हो चुकी है। ट्रायंगल के नीचे वॉल्केनोज है। जब भी वॉल्केनो इरप्ट होता है, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, जैसे कि मीथेन। मीथेन पानी की डेंसिटी को कम कर देता है, इसलिए इसमें शिप्स और प्लेन्स डूब जाते हैं और कभी मिलते ही नहीं है। दूसरा रीज़न, ट्रायंगल के आजू बाजू पहाड़ हैं। जब हवा बहती है तो उनमें से हलचल बहती है। हलचल होने की वजह से वहाँ पे स्टॉर्म्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे शिप्स क्रैश हो जाते हैं। और मैग्नेटिक होने के आज इसी वजह से वहाँ पे उनका कंपास भी काम करना बंद कर देता है। तो चलते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ, जो है जापान का ड्रैगन ट्रायंगल। हाँ, ये हमारा दूसरा बरमूडा ट्रायंगल है जो कि जापान में सिचुएटेड है, जिसका नाम है ड्रैगन ट्रायंगल। वह 1988 में एक शिप जा रहा था जिसका नाम था डोर्बिशियर। ये टाइटैनिक से 2 गुना बड़ा था। ये ड्रैगन ट्रायंगल से जा रहा था। इसमें कई लाख कोर आयरन ओर भरा हुआ था। अचानक से ट्रायंगल के पास ये डूब गया। जापान अपनी रेस्क्यू टीम भेजी, लेकिन वो भी डूब गई। बाद में पता चला कि ये भी बरमूडा ट्रायंगल के फिनोमेना में ही काम करता है। इसे एशिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। और मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडिया में भी एक ऐसा ही ट्रायंगल है। आप कमेंट करके बताएं क्या आप इसके बारे में जानते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर हम एक पूरा वीडियो भी बना सकते हैं।
तो हमारी अगली लोकेशन है जो कि बहुत फेमस है, एरिया 51 नेवाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका नेवाडा में एरिया 51 अमेरिकन एयरफोर्स का मिलिट्री बेस है। नेवाडा डेजर्ट के बीच धूल भरा अनमार्क्ड रोड है जो एरिया 51 का फ्रंट गेट है। इस गेट के पीछे क्या होता है आज तक किसी को नहीं पता। लोगों ने इसको लेकर कई तरह की धारणाएं बनाई हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं यह एलियंस का बेस है, तो दूसरे कहते हैं यह अमेरिका अपने सीक्रेट वेपन्स को टेस्ट करता है। मेरे को लगता है ये दोनों ही केस है। इस बेस में चारों ओर कड़ाई सुरक्षा रखती है और आप जाते भी हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी। एरिया 51 को एलियन से जोड़ा जाता है। इस एरिया में यूएफओ साइटिंग्स कई बार हो चुकी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 1947 में रूसवेल क्रैश कोई नॉर्मल क्रैश नहीं था, वो एक एलियन क्राफ्ट क्रैश था। और इतना ही नहीं, 1988 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने लास वेगास के लोकल न्यूज़ चैनल को बताया कि उन्होंने एरिया 51 के अंदर काम किया है, जिसमें वो एक एलियन स्पेस क्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे। एरिया 51 के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने यूएफओस को कई बार देखा है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें एलियंस द्वारा अबडक्ट कर लिया गया है, यानी कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है और अर्थ तक लौटाने से पहले उन पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। गूगल अर्थ के मुताबिक एरिया 51 अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा अभी भी यूज़ किया जा रहा है। इसकी क्या मिस्ट्री है और इसमें क्या सही में एलियंस का हाथ है, आप ही कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हमारी लास्ट लोकेशन थोड़ी सी भूतिया लोकेशन है, जो कि मैक्सिको सिटी से 28 किलोमीटर साउथ में है, द आइलैंड्स ऑफ द डॉल। 2013 में इसे 1500 से ज़्यादा डॉल से सजाया गया। 1950s और 20s में एक लड़की वहाँ पे रहती थी। उसकी कैनाल में मौत हो गई। उसकी सोल को शांत रखने के लिए आइलैंड पर एक ट्री पर एक डॉल हैंग कर दी गई। वहाँ पर रहती थी जूलिया सेंटेना बरेरा, जो अकेली रहती थी, और उन्होंने ये ट्रेडिशन शुरू किया। जूलियन डॉल्स को वहाँ पर हंग करती थी ताकि लड़की की स्पिरिट डॉल्स के साथ खेलती रहे और उसको हॉन्ट ना करे। 2001 में जूलियन की भी मौत हो जाती है, ठीक एग्जैक्ट लोकेशन में जहाँ वो छोटी बच्ची मरी थी। बहुत सारे विजिटर्स का ये क्लेम है कि डॉल्स वहाँ पर रात को विस्पर करती हैं। अब ये एक स्टोरी बनाई गई है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, यह एक सच्ची स्टोरी है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हमारी मिस्टीरियस लोकेशंस के बारे में और भी जानना हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप इसको लाइक कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।